राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी बीत रही हैं आप सबकी गर्मी की छुट्टियां? हमारे इधर तो समर वेकेशन इसी समय पे होता है, तो हम अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे। जिस दिन छुट्टी हुई थी उसके बाद वाले दिन ही मैं और दिव्य आ गए थे दिव्य के दादी के घर। हालांकि दिव्य के दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आए थे और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ हमने 14 दिन गुजारे। फिर उसके बाद मैं और दिव्य लौट कर जा रहे हैं अपने घर। मायके जा रही हूँ मैं अपने, क्योंकि मैं, आप सबको पता है, मैं वहाँ जॉब करती हूँ और मेरे स्कूल की जो छुट्टियाँ टीचर्स को दी गई थी वो ख़त्म होने वाली हैं, जो कि मैं डे आफ्टर टुमारो से मुझे ज्वाइन करना होगा। तो सो दैट हम सब जा रहे हैं। दिव्य के मामा आ गए हैं मुझे लेने के लिए, लेकिन हम जब निकले ना उससे 1 घंटे पहले से बारिश होनी शुरू हुई और ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और ये ना कॉन्टीन्यूसली होती जा रही है। तो गाड़ी धीरे धीरे ही चल रही थी और हम लोग आउटस्कर्ट्स से होकर जा रहे थे, क्योंकि अगर हम लोग अंदर से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो सिटी के अंदर से जाने का कोई भी मतलब नहीं होता है। और आउटस्कर्ट से जाने के टाइम ना, चूँकि हम नॉर्दर्न प्लेन से गुजर रहे थे, तो हमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिख रही थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे थे, कल्टीवेशन हो रखा था यहाँ पर। आसमान का नज़ारा देख लीजिए, बिल्कुल अंधेरा है, बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे ना, दिव्य थोड़ा थोड़ा डल हो रहा था, उसकी एनर्जी जा रही थी। देखिए कितने अच्छे पेड़ हैं यहाँ पर, खजूर लगे हुए हैं, ताड़ के पेड़ हैं, यानी कि पाम्स जैसे बोलते हैं। तो ये सारा कुछ देखते देखते दिव्य बेचारा सो गया। दिव्य जब गाड़ी में चढ़ता है तो वो लगभग 2 से 3 घंटों के लिए सो जाता है, उसके बाद फिर वो उठता है। तो दिव्य आराम से यहाँ पर सो रहा था और हम सब नज़ारे देखते हुए, कीर्तन करते हुए, कीर्तन सुनते हुए गुजर रहे थे। देखिए कितनी अच्छी जगह है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली है। तो हम गंगा वैली से होकर गुजर रहे थे। फिर हम थोड़ी दूरी तय कर चुके थे, अब हमें हाईवे में जाना था, NH2 हमें पकड़ना था। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हम देख रहे थे कि जो रास्ता हमने अब तक कवर किया उसे कवर करने में हमें 1 से सवा घंटा लगता है, लेकिन आज 2 से ढाई घंटे लग गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, रास्तों में पानी वगैरह सब जमा हुआ था, रश भी था, इस वजह से। अब दिव्य सोकर के उठ गया है, मैं उसके साथ थोड़ा सा मैंने मस्ती कर लिया, क्योंकि दिव्य जब भी सोकर उठता है वो किसी से बात नहीं करता, उसको सिर्फ मेरे साथ ही बात करनी होती है, मुझे से आकर मिलना होता है। तो उसके बाद हमने मैप लगा लिया कि हमें किधर जाना है, कैसे जाना है। चलो भाई मैप लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हम चलेंगे। तो ये टाइम था जब हम NH2 में उठ चुके थे। गाड़ी हमारी यहाँ से होकर गुजर रही थी और दिव्य जब भी इधर जाता है या फिर आता है, उसका एक ही डिमांड रहता है, उसकी डिमांड को हमें फुलफ़िल भी करना होता है। वो होता है कि वो मैकडॉनल्ड्स में खाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गापुर में हमें रुकना नहीं है, लेकिन वहीं के मैकडॉनल्ड्स में वो खाएगा। जबकि हमने उसे बोला कि चलो घर, वहाँ पर भी तो मैकडॉनल्ड्स है, वहीं हम लोग खा लेंगे, लेकिन नहीं, उसे यहीं पर खाना था। तो हम यहाँ आ चुके हैं। अब दिव्य ने कुछ मील देखा हुआ था पहले से ही, वो उसने ऑर्डर कर लिया है और हम तीनों में से कोई भी यहाँ पर नहीं खा रहा, सिर्फ दिव्य ही खा रहा था, क्योंकि हमारा पेट फुल था, हमें थोड़ा बहुत कुछ खाना था और जो हमें खाना था वो यहाँ पर नहीं था। तो इस वजह से हमने यहाँ पर नहीं खाया, लेकिन दिव्य ने अपना मील भरपूर एंजॉय किया और पूरे चाव से उसने खाया। उसे थोड़ा थोड़ा तीखा भी लग रहा था, तो एक बार वो फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा है, एक बार वो कोल्ड ड्रिंक ले रहा है। इस तरीके से उसने बैलेंस करते हुए अपने खाने को कंप्लीट किया और वो पूरा डिस्क्राइब कर रहा था कि मामा ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है, इसका टेस्ट ऐसा है, उसका टेस्ट वैसा है। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए उसने अपने खाने को खाया। फिर हम चले गए इसी मॉल में आगे की तरफ, क्योंकि हमें मोमोज़ की क्रेविंग्स हो रही थी। तो हमने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा मोमो खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, हाफ हाफ ही खाएंगे, क्योंकि भूख तो लगी नहीं थी। तो हमने यहाँ पर मोमोज़ ऑर्डर किया, एक ड्रिंक ऑर्डर किया, जो हम सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा करके शेयर किया। सच बताऊँ तो ड्रिंक का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमने ऑर्डर तो कर लिया था, दिव्य को बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत सारी चीज़ें बता रहा था ड्रिंक के बारे में कि क्या है, कैसा है, इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो मुझे सारी चीज़ समझा रहा था। फिर हमने यहाँ पर केक्स ऑर्डर किए थे, केक्स लिए, थोड़े बहुत
मोमोज़ खाए 1-2 पीसेस करके और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल पड़े अपने घर की तरफ। लेकिन बारिश अभी भी कम नहीं हुई थी। ये जो जर्नी हमारी थी, इस जर्नी में हमें पूरे रास्ते सिर्फ़ और सिर्फ बारिश ही मिली थी, लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है और बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा रश नहीं थी गाड़ियों की, लेकिन हाँ हमारी गाड़ी धीरे धीरे ही चल रही थी। तो रात के 10:30 बजे हम पहुंच गए घर। अब चीज़ें हो रही हैं अनपैक। मिलती हूँ इसी तरह किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय एवरीवन। Thanks for watching.